ओम शांति। तो आज 18 सितंबर 2025 है। पहले हम सुनेंगे बाबा के आज के मुरली के अनमोल महावाक्य और उसके बाद 5 पॉइंट्स के अंदर मुरली को याद कर लेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। गीत, धीरज धर मनवा। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगर ऐसा कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? तो आत्माओं को समझाने वाला परम पिता परमात्मा चाहिए। तो सभी आत्मिक स्मृति में बैठे हैं, भूल गए हैं ना वो देह की दुनिया, याद तो नहीं है। तो बाबा ने कहा तो ये बातें सारी हम पर असर करेंगी ना। तो उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति में भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वो तो लौकिक बाप होता ही है। तो कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक, और अभी संगम पर है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, 3 बाप। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई भी याद नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंडी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज करो, बाकी थोड़े दिन हैं। किसके? थोड़े दिन है किसके? नई दुनिया आने के। बाबा ने कहा बस थोड़ा सा और धीरज धरो, पुरुषार्थ अच्छी रीति से करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। तो बाकी थोड़े दिन है नई दुनिया के आने के, और बाकी थोड़े दिन है संगम युग के। संगम युग भी गया कि गया। तो बाबा ने कहा इसलिए क्या करने हैं? सभी दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते, बहुतों पर हुक्म चलाते। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। ज्ञान भूलता है हमको कभी? ज्ञान एक बार सुन करके छोड़ दिया। जैसे हमको एक बहन मिले थे जिन्होंने भी कोर्स किया, तो उन्होंने सत्यों की कोई बात बताई, तो मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने कोर्स किया हुआ। मैंने कहा कि इस पूरे जीवन काल के अंदर आप पहले ऐसे मिले हो इन 6 सालों में
कि जिसको सत्य की ये वाली बात पता है और इतनी भक्ति में होने के बाद में आगे से उन्होंने बोला कि दीदी मैंने इतने 10-12 साल पहले कहीं ये कोर्स किया हुआ है पीहर घर में कहीं पर, तो मैं 2 दिन वहाँ रुकी थी, तो 2 दिन वहाँ कोर्स चला था, तो उसके अंदर वो स्वदर्शन चक्र का कोर्स उन्होंने कराया था, तो उसके अंदर मैंने सत्य की सारी बातें, तो मैंने कहा फिर तो आप रोज योग करते हो, फिर तो आपको बाबा को याद करना आता है। कहते कि नहीं, योग नहीं लगाना आता मुरली, और हम कुछ भी आपकी जो भी है नियम विधि वो कुछ नहीं करते, पर हाँ हमें ये पता है कि सत्युग में ऐसे होगा, आत्मा यहाँ रहती है, ब्रह्मा के तन में वो आया हुआ है। तो बाबा ने कहा माया को भी पता है कि ज्ञान इनके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन ही नहीं लेके आएगा, इसलिए वो ज्ञान नहीं भुलाती है। उसको पता है योग से इनकी आत्मा के पाप भस्म होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, इसलिए वो योग भुला देती है, बाबा की याद भुला देती है। परंतु ज्ञान हम 10 साल के लिए कहीं पर गायब हो जाए और मुरली को देखे तक भी ना, क्या हमें ज्ञान भूलेगा? नहीं भूलेगा। लेकिन बहुत अच्छे से मुरली और सब कुछ हम पढ़ करके गए हैं, और एक छोटी सी परिस्थिति आ गई, मामूली सी, कि किसी ने हमारा कहना नहीं माना, इतने में एकदम योग के अंदर ऊपर बैठे हुए थे, सीधे कहाँ जाएंगे? नीचे। और फिर बाबा को क्या कहेंगे कि बाबा मैं तो आपको भूल ही गई। तो इसलिए माया को सब मालूम है कि पाप कहाँ भस्म होते हैं, संस्कार कहाँ बदलते हैं। तो माया भी याद भुलाती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुणा बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कोई भी काम हम करते हैं सीधा नहीं करो, यज्ञ के अंदर जो निमित्त बैठे हैं उनकी राय लो। और राय अभी सिर्फ राय लेनी नहीं है, राय ले करके राय को जीवन में लागू भी करना है। नहीं तो राय ले ले करके क्या कर देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए पहली बात तो कोई भी कर्म करो, कि हम पाप करने जा रहे हैं कि पुण्य करने जा रहे हैं नहीं मालूम, तो पता करवाओ संभाल करने वालों से। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करता। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा कर सकते। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, अगर हम अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधों की हम लाठी ना बने तो क्या ठहरे? बाबा ने कहा अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। तो धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे? 100 दिखाते हैं, और 100 के 100 क्या थे? आंख थी, परंतु आंख होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है, सत्य कहाँ है, क्या कार्य चल रहा है। तो जैसे उसको नहीं दिखाई देता था, तो उसको भी अज्ञान के चक्षु थे। तो ये रावण राज्य है। तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। तो वर्तमान समय गांधारी और धृतराष्ट्र हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बने हुए हैं। खुद उनको ना ज्ञान में इंटरेस्ट है, ना रियल भक्ति में इंटरेस्ट है। भक्ति भी तो प्रकार प्रकार की होती है ना, तो भक्ति भी एक होती है केवल करना, और एक भक्ति होती है जिसके अंदर भाव पूरे हैं। जो भक्ति वाला, जो एकदम एकदम गूढ़ भक्ति वाला होगा, वो किसी की भी इंसल्ट करना, किसी की भी निंदा करना, किसी की भी आलोचना करना, किसी भी पाप कर्म की तरफ किसी को भी गिराने का संकल्प करना, फिर वो कोई भी हो, वो नहीं करते हैं गहरी भक्ति वाला। तो जो माता पिता खुद ऐसे नहीं हैं, तो फिर उनके आगे बच्चे भी कैसे बनते जा रहे हैं? भावना रहित है, उनको भी किसी के प्रति भावना नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसी की बुद्धि में भी नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति से समझाओ, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बुद्धि में ना बैठने का कारण क्या है? चलो सामने दीदियों को छोड़ो, ये दीदी बहुत अच्छा समझाते हैं,
ये दीदी कम अच्छा समझाते हैं, ये तो सिर्फ पढ़ करके सुना देते हैं और ये तो टूटा फूटा पढ़ करके सुनाते हैं। चारों प्रकार के हो गए हैं, ठीक है। लेकिन क्या इन चारों प्रकार के समझाने से ये पक्का हो जाएगा कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है, कहानियां सुना सुना करके, बाबा के अनुभव बता बता करके, यज्ञ की कहानियां बता बता करके, तो फिर उसको अच्छी तरीके से उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा स्टूडेंट की? पक्का है? पक्का है? नहीं, पक्का नहीं कह सकते। सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, लेकिन ज्ञान सामने वाले की बुद्धि में बैठ जाए ऐसा पक्का नहीं है, क्योंकि कमी समझाने वाले में नहीं होती है। कभी कभी बुद्धि ही, आज की अव्यक्त मुरली सुनने जाएंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, तो पचना करना सबकी प्रॉब्लम हो जाती है। बाबा ने कहा बुद्धि में भी किसी चीज की प्रॉब्लम है। अब वो किस चीज की प्रॉब्लम है उसके ऊपर कल की पूरी मुरली है। रात को किसने पढ़ी है मुरली? वो कौन सी शक्ति है? मनन शक्ति। मनन नहीं करते, ज्ञान सुन लिया, मुरली सुन ली, बाहर निकलने के बाद 1 घंटे तक हमारे यज्ञ ही बोलते हैं श्रीमत। हम तो श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत क्या है? तो श्रीमत ये 2-4 श्रीमतें नहीं है जो हम लेकर के चल रहे हैं। ये जब छोटे बेबी बन करके आए थे तब की श्रीमत है। अमृत वेला, रेगुलर मुरली और बाबा की याद का भोजन और ब्रह्मचर्य की पालना, ये तब के हैं। और अभी तक भी उन्हीं श्रीमतों पर हम मेहनत कर रहे हैं। श्रीमत और भी बहुत सारी है, तो एक श्रीमत ये भी है। 1 घंटा मतलब 45 मिनट मुरली सुनने के बाद में 1 घंटा उस मुरली का मनन करो। मतलब सीधे ही निकल करके वाचा में नहीं आओ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो बाबा ने आज तो ये उस मुरली के अंदर पूरा रीजन बताया हुआ है, और 3 विटामिन बाबा ने खाने के लिए कहे हैं, वो भी उस मुरली के अंदर है, जिससे मनन शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि कितना भी अच्छी रीति, चलो बहनों को हम ये बोल रहे थे बहनों को साइड करो, परंतु बाबा की मुरली है, बाबा खुद समझा रहा है, तो भी सबकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है? नहीं बैठता। तो क्या बाबा के समझाने में कमी है? तो बाबा ने कहा अपने को जब तक आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान समझ सके ना। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे वो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खा करके आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात को दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। तो बाबा समझा रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो समझेंगे नहीं तो सत्युग आएगा नहीं। बाबा को तो 9 लाख आत्माएं बिल्कुल तैयार चाहिए। 33 करोड़ आत्माएं तो ज्ञान सुनते सुनते कोर्स करते करते पूरी हो जाएंगी। बाबा को तो परफेक्ट 9 लाख की सीट जैसे ही पूरी हुई, अब जो उसके ऊपर बैठ गया। तो बाबा ने कहा इसके लिए कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर के जन्म लेते हैं, विनशंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। तो यहाँ पर आना आने का रीजन यही है कि यहाँ पर सुनना नहीं पड़ता। यहाँ पर बहनों के आगे बैठेंगे तो बहनें रोज कोई ना कोई बाबा की बात बताएंगी, और बाबा की मुरली हमें मोटिवेट करेगी, धक्का करेगी किसके ऊपर चलने के लिए? श्रीमत पर चलने के लिए। और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर उसके लिए मुरली सुनने का मन नहीं करता है। एक बहन का हम आपको अनुभव सुना देते हैं। उन्होंने स्पष्ट ये बात बोली। हमने उनको बोला कि आप क्यों नहीं सुनते हो? क्या दीदी करते तो कुछ है नहीं, मतलब होता तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं बोला करते नहीं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। कहते दीदी होता तो कुछ है नहीं, पर ये सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर और ज्यादा बोझ आ जाता है कि बाबा ने आज ये कह दिया, पहले वाला भी नहीं हो रहा। तो ये देखो, और हम सोचते थे कि ये सिर्फ हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम सिर्फ अब लोकल लेवल की नहीं है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ से देखो मैसेज और ये सब बातें आती हैं। तो इसके लिए ये तो फिर वही बात हो गई ना कि डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, तो फिर इसका मतलब है तो फिर तो बीमार होकर के पक्का ये मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डर के कारण शायद एक आधी गोली तो खा लेंगे, 1-2 साल ज्यादा जी जाएंगे। तो श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो सारी लॉटरी गुम हो जाएगी। बाबा से जो प्राप्तियां हुई है ना, वो सारी की सारी बाबा ने कहा गुम। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं कि सुख धाम में तो जाएंगे, नहीं, ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो। किस लिए आए थे हम सेवा केंद्रों पर? राजयोग सीखने की प्रजा योग सीखने कि दीदी हमें कोर्स करा दो, हमें सतयुग में प्रजा बनना है, ऐसा नहीं कि आप हमें कुछ ऐसा बताओ कि हमारा जीवन सुखी हो जाए आज भी और कल भी। फिर मालूम पड़ा कि वहां पर तो एक पद भी है और वो है राजा का पद। तो राजा बनने के लिए आए, ऐसे नहीं कि कोई भी पद चलेगा, ऐसे सयाने चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस ही कर लो। कई बोलते मुझे तो ज्ञान सुनाना नहीं आता, मुझे तो कोर्स कराना नहीं आता, मेरे तो आसपास कोई लोग ही नहीं है जहां पर मैं बहन जी को लेके जाऊं कि सेवा करा लूं। बाबा ने कहा ये सेवा नहीं कर सकते रूह की, तो सेवा केंद्रों की स्थूल सेवा तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? पर उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। और टाइम कभी भी ये नहीं सोचना कि उधर के मेरे सारे लफड़े पहरे पूरे हो जाए, जिम्मेदारियां, फिर टाइम मिलेगा किसी दिन तो हम करेंगे। आने वाले समय में टाइम मिलने नहीं वाला है। पति पत्नी अकेले होते हैं, टाइम फुल होता है, फिर एक बच्चा आ जाता है तो टाइम कम हो जाता है। वेस्ट तो नहीं होता टाइम, थोड़ा सा टाइम मतलब उधर ज्यादा लगाना पड़ जाता है। फिर बाद में वो बच्चे का कहते हैं बस एक बार ये चलना शुरू कर दे, भाई स्कूल जाना शुरू कर दे, फिर हम रोज क्लास में आएंगे। अब वो स्कूल जाना शुरू हो जाए तो उसके इतने प्रोजेक्ट्स, इतने उसके काम, इतना ये कुछ, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर कहें कि एक बारी बस इनकी शादी हो जाए फिर तो हम फ्री हैं, बस दीदी बहू आ जाए। कई ताजा ताजा बहू वाले बैठे हैं, तो फिर नहीं आ सकते हैं। और इसके अंदर कोई बहू का या इसका उसका दोष नहीं है, इसलिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं, कई इसको उल्टा भी ले लेते हैं। किसी का भी नहीं होता है, क्योंकि वो रिश्ते ऐसे हैं, बेटी को छोड़ करके कहीं पर भी जा सकते हो, परंतु उस नई आत्मा को, क्योंकि उसको सब कुछ अभी समझना है, करना है, अपनापन, बहुत सारी चीजें होती है परिवारों के अंदर। फिर बाद में अगर कहें कि चलो चलो भाई बहू आ जाए तो फिर हम जाएंगे, इतने में फिर कोई नया मेहमान आ जाएगा, फिर उसके बाद में तो और ही ज्यादा। तो ये तो बहुत कम कहने की बात होती है कि एक बार हमारा ये हो जाए दीदी, फिर हम रोज सेंटर आएंगे सेवा करने के लिए, कर्मणा सेवा। सेवा जो आत्मा हमने अपनी आंखों से देखा, जिन आत्माओं ने आते, चाहे उनके पास बहुएं थी, चाहे पोते पोते थे, जो भी थे, आते ही सेवा करनी शुरू कर दी। उन चीजों के होने के बावजूद भी वो आज तक भी सेवा कर रहे हैं। और जिन्होंने कहा वो हो जाए फिर करेंगे, वो हो जाए, उनके आगे डिपार्टमेंट खुलते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि संस्कार, कल की अव्यक्त मुरली किस पर चली सारी? 7 अप्रैल 1981, और कल की अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2006, दोनों ही पुराने संस्कार, पुरानी चाल और पुराने स्वभाव के ऊपर थी। तो शरीर का मायने नहीं रखता कि वो सेंटर पर है या घर पर है। आत्मा के अंदर संस्कार टालने के डाल दिए हैं तो वो कहीं पर भी स्थूल सर्विस को भी टाल देंगे। इसलिए बाबा ने, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों की मुरली चल रही है, पाप काटने की मुरली है, और इसके अंदर बहुत बड़ा हथियार है और वो है स्थूल सेवा। कहा मेल्स भी आपस में मिलकर के क्लास चलाते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर के क्लास करा देती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना, सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर आने में भी लज्जा आती है। कई कहते हैं हम, हमारे पैर नहीं पड़ते अब यहाँ पर। वो दोष भले किसी पर भी दे, लेकिन गलती खुद से हो जाती है तो फिर कैसे सबके बीच में आएंगे, लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया।
बाप सब बातें समझाते रहते, अपना पोता मेल रोज देखो, जमा और नाम होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा, पाप करते जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, जो पूरी रीति से नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना ही है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। ये सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई को समझ नहीं आएगी। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दोनों चीजें जरूरी हैं, याद भी जरूरी है और फिर सेवा। इसलिए बाबा ने ये आदि मध्य अंत का राज समझो, समझाओ, चक्कर लगाओ तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना। चित्र तो तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की भी कभी क्रिमिनल आई हो न सके, ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। कितनी उल्टी दुनिया बन गई है कि क्रिमिनल को सिविल जो बना रहे हैं उनसे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पर ऐसा होता है। अब उनसे प्रश्न पूछते हैं आगे से कि आपने ये तो सुना है कि यहाँ पर क्या होता है, परंतु आप बाहर जाकर के देखो, शायद अपने घरों में और अपने आसपास ही आपको समाज में दिखाई देगा कि जो लोग घरों के अंदर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, या ऐसे क्रिमिनल काम कर रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो ज़्यादा ध्यान उन पर देना चाहिए या जो बिगड़े वो को सुधार रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ध्यान तो उधर देना चाहिए ना कि भाई हमारे शहरों के अंदर ये पाप बढ़ क्यों रहा है, क्यों एक रिश्ते के साथ में इतना पाप कर सकता है। और पर विडंबना की बात यह है, माया ऐसे अंदर में बैठी हुई है कि बूढ़े बूढ़े लोग भी, अच्छे बुद्धिमान लोग भी, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ये टेंशन है कि ब्रह्मा कुमारियां घर परिवारों को सुधारने का काम क्यों कर रही है। मतलब यहाँ जाएंगे तो सभी अच्छे बन जाएंगे, फिर दुनिया कैसे चलेगी? फिर दुनिया चलेगी तो वैसे चलेगी जैसे हम केस सुन रहे हैं, ऐसी दुनिया चलानी है तो खूब चलाओ, परंतु ये दुनिया भी तो चलनी नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना, तो उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। कल आपको हाथी और मच्छर की कहानी सुनाई थी। मच्छर ने खुद ही कहा था पिछले जन्म में कि दोस्त मेरे को आकर के मार देना, उस मच्छर की योनि से मैं नहीं रहना चाहता, उस गंध के अंदर, उस शुद्र जीवन के अंदर। हाथी जब मारने के लिए गया तो मच्छर ने क्या बोला, कह रहे भाई किधर आ रहा है, अपने पाँव के नीचे मुझे मारेगा क्या? हाथी बोलता है पिछले जन्म में तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस शुद्र योनि से बाहर निकालना। वो कहता है कि जो भी कहा था उसको छोड़ो, मेरे पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, जो सुख तुम उन लोगों को इस संसार को स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वो सारा सुख मेरे को कहाँ मिल रहा है, इस नाले में मिल रहा है। तो ये हमारी बात है इंसानों की कि जब हम दुख में होते हैं तो भगवान को कहते हैं निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन जैसे सुख आया तो अच्छा क्या लगता है, वही गटर हमें अच्छा लगता है, वही नाला हमें अच्छा लगता है, और वही मच्छर मक्खियां हमें अच्छे लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? बच्चे कहते हैं कि दीदी हम आजकल ये बहुत कर रहे हैं,
तो फिर उससे कैसे छूटे? छूटने के उपाय दे देते हैं, 2 दिन उपाय लागू करते हैं, तीसरे दिन फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर वहीं चले जाते हैं। यही तो माया की कमाल है। तो इसलिए योग की मेहनत, तो सब पॉइंट्स ये जो लिखते हो, जो बाबा ने समझाई है कि क्रिमिनल आई को निकालने की ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें? तो सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वो भी एक कहानी बना दी है कि उसको गुस्सा आया कि अब ये आंखें ऐसा कर कैसे सकती है, तो उन्होंने क्या करी, अपनी आंखें ही निकाल दी। तो हम भी ऐसा करें? ऐसा करना सही होगा? आंखें निकाल दी सूरदास जी ने। फिर आगे की लाइन कविताओं में क्या लिखा कि हे गोविंद, मैंने चर्म चक्षु तो निकाल दिए, परंतु इस मन का क्या करूं जो अभी तक उस नारी को देख रहे हैं। तो ये आंखें निकालने से क्या होएगा? क्योंकि देख तो कौन रहा है यहाँ से? इच्छाएं आंखों में थोड़ी ना पैदा हो रही है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये थोड़ी ना हो रहा है। इच्छाएं तो कहाँ पैदा हो रही है? मन के अंदर पैदा हो रही है। तो अब आंखों को क्या करें? तो ये भी कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी, लेकिन अभी वो बात नहीं है। ये आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उसको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते ये तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, फायदा जबकि बहुत है, तो क्या ये नहीं हो सकता? इंसान को जहाँ फायदा मिलता है वहां ना वो रात देखता है, वो ना दिन देखता है, वो ना तेरा देखता है, वो ना मेरा देखता है। जहां पर फायदा हुआ, सेल लगती है, सारी माताओं की भीड़ कहाँ मिलती है? वहीं मिलती है। और उसी दुकान पे कल तो नहीं पहुंचे थे, आज क्यों पहुंच गए? क्योंकि आज फायदा हो रहा है। जबकि कल पैर नहीं दुख रहे थे, आज तो पैर के अंदर शायद फ्रैक्चर भी आया हुआ है तो भी पर ये सेल आज ही लगने वाली है। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ये बाबा की घर, ये स्थूल सेवाएं और ये मुरली और बहनों के आगे, उनकी आंख के आगे आकर के भी बैठ जाना, इसमें हमारी डेली की लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है, तो सब मुसीबतें खत्म है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती नहीं होती। आजकल बाबा नाम ही पदम पति, पद्मावती दे देते हैं। जो भी आते हैं ना उनको बाबा ये नाम दे देते थे। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरे काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंश राजाई की कभी नहीं देखी है, चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के, फिर ये तांबा आदि तो पीछे निकला। अभी तुम बच्चे बाप से फिर से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलती रहेंगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में क्या होगा, कैसे होगा, इसका टेंशन नहीं लो। उससे पहले स्वर्ग में आ जाएं, इसके लिए क्या कर लो? पुरुषार्थ कर लो। एक फैमिली आई, उन्होंने कहा कि हमको सब समझ में आता है, पर ये 5,000 आपने क्यों लिखे हैं? क्या ये सच में 5,000 में पूरा हो जाएगा ड्रामा, ये कल्प? तो हमने बोला हाँ, भगवान ऐसा कहते हैं। तो कहते कि पर मैं तो ये नहीं मानता। तो फिर हमने उनको बोला कि चलो आप कितने मानोगे? आप 5 लाख मान लो, आप 5 करोड़ का मान लो, पूरा चक्कर है। आप मान लो कि 5 करोड़ साल का ये पूरा का पूरा चक्कर है। तो फिर उससे क्या होगा? फिर वो चुप हो गए। उनकी बहन थी, उनकी एक और कजन भी थी, तो वो चुप हो गए। तो हमने उनको बोला कि ये मानने से इसके पीछे कोई कारण है, वो भी आप आओगे तो आपको समझ में आएगा। परंतु 5 करोड़ भी मान लो, या 5,000 मान लो, या 5 साल का ही पूरा कल्प है मान लो, मेन बात है कि मुझे करना क्या है, उसके लिए टाइम कितना है। 5 करोड़ मांगोगे तो पता चलेगा, सुस्ती से चलेंगे। 5,000 मानेंगे तो हो सकता है जल्दी से स्पीड पकड़ लें, क्योंकि साइंस ने भी बातें बता दी हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम अपना पुरुषार्थ तो करो सतयुग में आने का। वहां तो मरने का नाम ही नहीं है, उसको अमर लोक कहते हैं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती है, कोई बूढ़ा मरेगा तो भी खुशी होगी, जाकर के छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़े।
बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा तो झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी फिर तो अज्ञान ही है ना। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देंगे। सर्विस तो अच्छी रीति से करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते तो राजा बनते, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति से समझकर और धारणा करनी है। सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी उनको जचेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ेगा। और हमने देखे हैं ऐसे भगत, एकदम गहरी जो भक्ति करते हैं उनको ये ज्ञान इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, पूछो ही नहीं। वो भाव से सुनते हैं, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, सुनने से खुश होंगे। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे या फिर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बाबा सब देखते हैं, किसी को सिखलाते नहीं तो गोया खुद भी कुछ समझे नहीं। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उतना मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाकर के बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करेंगे उस अनुसार फल मिलेगा। इसलिए देखो, मनसा वाचा कर्मणा, पूरे दिन में मेरी ये सेवाओं का क्या चार्ट है। मनसा सेवा कितनी देर करती हूँ, वाणी की सेवा कितनी देर, और कर्मणा सेवा में सेवा केंद्रों पर कितनी देर करती हूँ, उसका टाइम निकालो। जितनी यहाँ कमाई हो रही है उसी के हिसाब से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर खाएंगे। तन मन धन और जन कितनी सेवा करते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा अगर अच्छा काम करते हैं। तुम्हारे तो हैं ही 21 जन्मों की बातें, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? ऑलराउंडर का मतलब यही होता है ना कि मुझे ज्ञान बहुत अच्छा सुनाना आता है पर मेरे को भोजन पकाना नहीं आता। मेरे को भोजन बहुत अच्छा पकाना आता है पर मेरे को ज्ञान नहीं सुनाना आता। मेरे को ये दोनों काम आते हैं पर मेरे को बाबा के घर में चीजों को संभालना कैसे है मेरे को ये नहीं आता। मेरे को ये तीनों काम आते हैं परंतु धन का सहयोग सामने वाले से, उसका तन मन धन सफल कैसे कराना, मेरे को इसमें शर्म आती है, मेरे को ये नहीं आता। तो जिसने की शर्म उसके फूटे, ऐसा दुनिया में बोलते हैं। तो शर्म क्यों करनी है? इसलिए बाबा कहते हैं शर्म तो बकरियों का काम है। मैं, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, मेरे लिए कोई क्या कहेगा। लेकिन जो शेरनियां होती है वो क्या काम करती है, बाबा ने क्या करने के लिए बोला है, बाबा क्या सोचेगा अगर मैं ये नहीं करूंगी तो, बाबा क्या कहेगा अगर मैं ये नहीं करूंगी तो। एक ब्रह्मा कुमारी को या बाबा के जो भी बच्चे होते हैं खास, उनको क्या बनना चाहिए, हर एक चीज में ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए, और इस ऑलराउंडर के अंदर 2 गुण सबसे पहले चाहिए। ज्ञान भी बहुत भरपूर होना चाहिए और योग भी भरपूर। ज्ञान भी चाहिए और भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो वो पुण्यात्मा हो जाते हैं। सब्जेक्ट्स तो है ना, योग में रह करके कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, या जब बहन जी कहेंगे तो कर देंगे, ये कहेंगे तो कर देंगे, या यज्ञ सर्विस करते हैं। घर का काम कहने पर करते हैं या अपने आप करते हैं? तो इसका मतलब ये हमारा घर नहीं है जो किसी के कहने पर हम करें। तो ये प्रश्न अपने आप से पूछना कि हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। बाबा के घर से भी खाया और सोया, मतलब उसको सफली तो किया नहीं।
और ये बहनों के लिए भी है। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण अब तुम बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा ये एक ही है। मनुष्य तो सब कथाएं जाकर के सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप की और कोई दे नहीं सकता। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार और कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। मुख्य बात यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, या पावन बने कैसे। पतित पावन तो एक बाप भी है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म की समझाने देते रहते। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वही करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन के द्वारा देंगे ना, जो निमित्त है। शिव कई बोलते हैं भगवान का बुलावा होगा तब करेंगे। बहन जी, भगवान बाबा जब बुलाएगा तब हम जाएंगे मधुबन। बाबा करेगा तो हम मुरली क्लास में भी आ जाएंगे। बाबा करेगा तो हम ये भी कर देंगे। बाबा कहाँ से कहेगा, बाबा कहाँ से कहेगा। या हम इतने स्पेशल हैं कि हमारे कान में आकर के वो बोल करके जाएगा कि बच्चे रोज मुरली में आया करो, बच्चे रोज साल में मधुबन जाया करो, बच्चे रोज मेरे से योग लगाया करो। ऐसा स्पेशल कहेगा हमारे कान में आकर के? तो फिर कैसे कहेगा? तन के द्वारा कहेगा। जो तन उन्होंने आपके आगे बिठाया है उसी के द्वारा तो डायरेक्शन देगा ना। तो जो बाबा ने कहा, कहते तो ये है कि जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। तो डायरेक्शन जरूर तन के द्वारा ही देंगे ना। गेट वे टू हेवन, ये अक्षर बहुत अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। तो ये जो श्रीमत है ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना। अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देनी है। सारी इच्छाएं किसके हाथ में दे देनी है? बाबा क्या थे? बाबा जो आप खिलाओ, जहां बिठाओ, जो मेरे से कराओ, बस कोई भी पाप का काम नहीं करना। क्योंकि इच्छा जैसे बढ़ती है आत्मा से क्या हो जाते हैं? पाप हो जाते हैं। दूसरा, ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सेवा में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह करके करना है। वरदान, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है और सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। और प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो स्नेही का समय और संकल्प अपनी तरफ लगाए। सतयुग में नहीं बनेगी आत्मा माया जीत और प्रकृति जीत। कहाँ बनेगी? अभी संगम पर। यहाँ पर प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं जो ऐसी स्नेही आत्मा का समय और संकल्प अपनी तरफ लगाए। उनका हर समय हर संकल्प है कि बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी किसी के अधीन नहीं हो सकते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारे,
इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली बनने के बजाय कमजोर हो जाते हैं। तो कौन सा योग करो? बाबा ने कहा प्रज्वलित, जिसके अंदर योग हो, ज्वाला हो, तो ज्वालामुखी योग, और इसके अंदर मदद करेगा संगठन में आकर के योग करना। ठीक है, तो इस मुरली से आपको 5 मेन पॉइंट सुना देते हैं। तो मुरली के अंदर सबसे पहले बाबा ने एक मुख्य बात आज धारण करने वाली कही है कि आंखों को अब क्रिमिनल नहीं, आंखों को अब सिविल बनाना है। ये जो शरीर दिखते हैं, रंग रूप दिखते हैं, आकर्षण दिखते हैं, आकृति दिखती है, कॉस्ट्यूम दिखती है और आदमी और औरत दिखते हैं, तो बाबा ने कहा इस दृष्टि से ऊपर अब कौन सा चश्मा पहन लो? आत्मिक दृष्टि का, सिविल आई बना लो। आत्मा है और उसके बाद कर्तव्य में आओ। दूसरा, बाबा ने आज मुरली के अंदर 3 पिता हमको याद रहने चाहिए संगम पर, ये बताया, क्योंकि संगम भी थोड़े रोज का है। तो ब्रह्मा बाबा हैं, ये हमको नहीं मिलने वाले हैं, ये सिर्फ संगम पर मिलेंगे। शिव बाबा है, आधा कल्प के बाद मिल जाएंगे, और लौकिक बाप तो हर जन्म में मिलेगा, सतयुग में भी मिलेगा। तो ये तीनों बाप की उपस्थिति और तीनों बाप से फायदा जो हम ले सकते हैं, लौकिक बाप को भी नहीं छोड़ना है, उससे भी पूरा फायदा। उस आत्मा का भी हम क्या सफल करा सकते हैं, उस आत्मा का भी जीवन हम कैसे धन्य बना सकते हैं, अंतिम सांस तक वो आत्मा राम के गीत गाती हुई जाए, ये भी सोचना है। इस पिता से भी फायदा और उस पारलौकिक से भी फायदा। तीसरी मुरली के अंदर पॉइंट है कि अभी हमें यज्ञ को संभालना है, पुण्य आत्मा बनना है। रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो 2 मिनट, रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो कौन सी सर्विस करनी है? स्थूल सर्विस करनी है, यज्ञ की कर्मणा सेवा करनी है, और इसके लिए बाबा ने चार्ट रखने के लिए बोला। और चौथा पॉइंट है मुरली का आज मुख्य, और वो है अचानक का दृश्य। अचानक यहाँ पर मौत होती है, सत्युग अमर लोक है, वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए बाबा ने कहा कि अपने योग को ज्वालामुखी बनाओ और राजा रानी का पद लो। और मुरली का लास्ट 5वां पॉइंट है कि सदा स्नेही बनकर के अब हम रहेंगे तो ना प्रकृति का हमें सामना करना पड़ेगा, ना माया का। माया और प्रकृति स्नेही आत्मा का ना टाइम वेस्ट करती है, ना संकल्प वेस्ट करती है। प्रकाशमणि दादी कहते थे कि सब बोलते हैं माया आ गई, माया आ गई, पेपर आ गए। दादी कहती है ये माया मेरे पास क्यों नहीं आती, पेपर मेरे पास क्यों नहीं आते? तो क्या सच में दादी के पास पेपर नहीं आते थे? जितनी बड़ी पोजीशन, पेपर जो जिज्ञासु है उनके लिए ये पेपर होता है कि बहन जी कह देंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये पेपर है उनके लिए। टीचर के लिए पेपर है, ये जो 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, ये क्या क्या उनके लिए करने वाले हैं, वो उनके लिए परीक्षा बन जाती है। इतना है। लेकिन दादियां कौन थी? यज्ञ की मुख्य प्रशासिकाएं, तो उनके लिए पेपर भी पड़े। लेकिन दादी क्या बोलते थे? पेपर आता ही नहीं। और जो योगी आत्मा होती है वो सच में बोलती है पेपर नहीं, ये तो एक उड़ान भरने के लिए एक साधन आया जिसने मेरे को थोड़ा और उड़ना सिखा दिया। स्नेही आत्मा का माया भी और प्रकृति भी टाइम वेस्ट नहीं करती। ये 5 पॉइंट आज पूरा दिन बुद्धि में याद रखने हैं। ओम शांति।